गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के बारे में। देखिए, 4th सेमेस्टर का आज हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं कि भैया आपका एग्ज़ाम जो है, ठीक है, 4th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है आप लोग का, वो एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस कैसा आने वाला है और रिजल्ट कैसा आएगा। थर्ड के जैसा ही आएगा। देखे होंगे आप लोग यहाँ पे कि कुछ दिन पहले ही आप लोग का 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है। ऑल ओवर झारखंड का रिजल्ट ख़राब हुआ है यार, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ने वाले स्टूडेंट का ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है, पढ़ने वाले स्टूडेंट का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं गया है। तो क्या 4th सेमेस्टर में भी आपका परफॉर्मेंस वैसा ही होगा? तो आज इसी सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आपका अभी 4th सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो पे आप बने रहिए। इस वीडियो को लास्ट टाइम तक आप वॉच कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर मान लीजिए आप 6th सेमेस्टर में हो तो अपने जूनियर को सजेस्ट कीजिए। अगर आप 2nd सेमेस्टर में तो अपने सीनियर को सजेस्ट कीजिए। मतलब यह वीडियो 4th सेमेस्टर वाले के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस बेटर हो तो कैसे परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं, आज इसी सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ ब्रांच हैं जो इम्पोर्टेंट, जो कोर ब्रांच है देखा जाए झारखंड में, तो उस ब्रांच का जो आप लोग का सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट, उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक लगता है यार, ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आज इस सब टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन उसको आप प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में, ठीक है, CSE के बारे में। देखिए, अगर देखा जाए तो CSE में टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सब ब्रांच में 5 सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है कि आपका सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, सेकेंड है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल, इसके बाद है आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए हार्ड सब्जेक्ट तो है आपका यहाँ पे DSA, सबसे ज़्यादा बैक लगता है, ठीक है। अरे आप नहीं पढ़िएगा अच्छे तरीके से तब बता रहे हैं, अच्छे से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो DSA और DBMS, ठीक है, DSA सबसे पहले फोकस करना है कि DSA आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। तो DSA आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस पे। इसके बाद आपको DBMS पे, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये 3 को जो सब्जेक्ट हैं इसको एकदम नेगलेक्ट नहीं करना है यार, ठीक है। एक देखा जाए तो एक्चुअली में यही 3 आपका ब्रांच पेपर है और ये दोनों तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच पेपर है, आप लोगों को दिया पढ़ने के लिए। तो ये देखा जाए तो आपका 3 ब्रांच पेपर, तीनों में सबसे ज़्यादा बैक लगने का चांस है। तीनों में से सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है डेटा स्ट्रक्चर पे। ये जो CHP और DCCN है, ठीक है, इस पर थोड़ा सा कम टाइम भी दीजिएगा ना, कम फोकस भी कीजिएगा तो आपका आराम से नैया पार हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट है यार, और इसमें कुछ अपने से बना के लिख सकते हो, उसके बारे में कुछ आइडिया है, बेसिक आइडिया है, तो समझ में आ गया। तो फोकस करना इस पर। आप देखिएगा, सीनियर लोग से बात कीजिएगा तो पूछिएगा उनसे कि 4th सेमेस्टर में सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन है CSE ब्रांच के लिए, तो सबसे पहले बोलेंगे DSA। एक बात और देखिए, 4th सेमेस्टर का जो स्टूडेंट है उसको इस बार खास फोकस करना है कि अब आप लोग का जो जूनियर लोग हैं 2nd सेमेस्टर में हैं, ठीक है, सिलेबस उन लोग का चेंज हो गया है। बाय द वे किसी का बैक लग जाता है, बाय द वे किसी का बैक लग जाता है तो उन लोग के साथ आपको अलग क्वेश्चन मिलेगा यार, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग का जब उन लोग 4th में जाएगा तो यही क्वेश्चन आप लोग का जो सिलेबस है वही सिलेबस उन लोग को होगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। तो उस समय आपको और प्रॉब्लम हो सकता है एग्जाम देने में, क्या कि न तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेगा कोई, ठीक है, न तो आपका सिलेबस के बारे में फोकस करेगा, क्योंकि आपका सिलेबस पुराना हो जाएगा, ओल्ड सिलेबस हो जाएगा। तो एक बार अगर बैक लग जाता है तो बहुत मुश्किल होता है निकालना यार, ठीक है। और जब कब सिलेबस चेंज हो जाए तब तो फोकस कीजिए कि 4th में बैक नहीं लगाना है। अब बात करते हैं मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के बारे में। इसमें थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिकल, फ्लूइड मैकेनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग, ये 5 आपका सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए हार्ड सब्जेक्ट तो ये तीनों पेपर पे फोकस करना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन और आपका यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स और एक है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में वो ज़्यादा बैक लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मैकेनिकल का ब्रांच पेपर तो है नहीं,
एक देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल का ब्रांच पेपर है यार, बट जब मैकेनिकल पढ़िएगा, मैकेनिकल का बहुत सारे आप इंस्ट्रूमेंट पे आप मशीन पे काम कीजिएगा, तो इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, इसी के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया गया है। तो ये तीनों पेपर मैकेनिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स मान लीजिए आप आराम से निकाल सकते हो, थोड़ा सा भी फोकस कीजिएगा तो। और मैन्युफैक्चरिंग तो थ्योरी सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो थर्मोडायनामिक्स में भी थोड़ा सा है आपको, ठीक है, थ्योरी, ऐसा नहीं कि पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, बट ये दोनों तीनों पेपर आपका देखा जाए तो मेन पेपर है, इसे फोकस करना है। देखिए तो फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा न्यूमेरिकल पेपर है, इसे फोकस करना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो टॉम को फोकस कीजिए, इलेक्ट्रिकल को फोकस कीजिए और फ्लूइड मैकेनिक्स को फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट थ्योरी है, कुछ पार्ट आपका न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सिविल वाले स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड अगर सब्जेक्ट है यार बैक लगने वाला टॉस है। क्या है? टॉस। देखिए सिविल का आपको मैकेनिकल का सोम का क्वेश्चन इस बार 3rd सेमेस्टर में घुमा दिया था। तो टॉस सबसे ज़्यादा बैक लगता है टॉस में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, क्योंकि बच्चा लोग सोम पे ध्यान देता नहीं है, और सोम पे ध्यान नहीं देगा तो टॉस ऑटोमेटिकली ख़राब होगा, और टॉस ख़राब होगा तो फिर 5th सेमेस्टर में आपका यहाँ पे RCC ख़राब होगा। तो ये सब आपको यहाँ पे फोकस करना है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलिए, तो टॉस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इसके बाद हाइड्रोलिक्स पे, ये दोनों आपका न्यूमेरिकल पेपर है पूरा एकदम प्योर। तो टॉस और हाइड्रोलिक्स सिविल ब्रांच वाले स्टूडेंट फोकस कीजिए। इसके बाद ये दोनों तो आराम से आपका काम चल जाएगा। और एक है आपका सॉइल, इसमें भी आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों है। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है टॉस पर, हाइड्रोलिक्स पे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले का। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सबसे हार्ड अगर सब्जेक्ट देखा जाए बैक लगने वाला तो है DCCM, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगता है, ठीक है। DCCM जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, इसमें सबसे ज़्यादा बैक लगता है। हार्ड नहीं है, ठीक है, हार्ड तो है ही तभी तो बैक लगता है यार, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है यार। तो ये इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है आप लोग को DCCM में। इसके बाद मशीन पे फोकस करना है आप लोग को, ठीक है। किस पे? मशीन पे। इसके बाद नेटवर्क थ्योरी पे, और बाकी पावर सिस्टम और एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये सब तो थ्योरी सब्जेक्ट है, आराम से काम चल जाएगा आप लोग का। तो आप लोग को 3 पेपर सबसे ज़्यादा DCCM पे बहुत ज़्यादा बैक लगता है। इसके बाद मशीन पे फोकस कीजिएगा, मशीन 1। इसके बाद नेटवर्क थ्योरी पे फोकस करना है। और मशीन 1 पे अभी फोकस नहीं कीजिएगा तो 5th सेमेस्टर में मशीन 2 भी पढ़ना है आप लोग को, पावर सिस्टम 2 भी पढ़ना है। तो ये था आपका यहाँ पे CSC, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो 5 पेपर, उसमें बताएं कि कौन कौन सा सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो जो सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा बैक लगता है उसमें बचने का उपाय क्या है कि प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन देखो, ठीक है, उसमें देखो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कम से कम उतना भी बनाइएगा तो पास होने का तो चांस रहेगा ना। मान लीजिए कितना भी क्वेश्चन का पैटर्न आपका चेंज करेगा तो भी तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से कुछ तो मैच करेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है सिलेबस से ही आपका पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पूछता है। तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से फोकस कीजिए। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, कॉलेज से पूरा क्लास नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग का ऑनलाइन क्लास, ठीक है, चाहे वो CSC का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, सभी ब्रांच का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ठीक है। आप आराम से कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अब आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। आप लोग का एग्ज़ाम देखिएगा तो टाइम है, आप लोग का जुलाई का लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा आप लोग का। तो अभी देखिए तो 2 मंथ अभी भी आपके पास टाइम है, तो आराम से पढ़िए, अच्छा परफॉर्मेंस करने का कोशिश कीजिए। पिछली बार भी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, अच्छा ही गया था, ठीक है। तो कोशिश करना है कि बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करना है। और अगर कोई दिक्कत होता है किसी भी टॉपिक को लेकर तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अदरवाइज हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है 9934152804, इस पर आप यहाँ पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन तो मैसेज या फिर कॉल कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। अच्छे तरीके से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कर सकें।